मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमशेदपुर पहुंच गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन भी पहुंची है। सोनारी एयरपोर्ट पर जिले के तमाम पदाधिकारियों ने उनका बुके देकर स्वागत किया। वहीं एयरपोर्ट पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मुख्यमंत्री का विमान अब से कुछ देर पहले ही एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है। बता दें कि यहां से मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के घोड़ाबांधा स्थित आवास जाएंगे। वहां वह रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद दिवंगत मंत्री की पत्नी और उनके चारों बच्चे से मुलाकात कर उनका ढांढस बांधेंगे। आपको बता दें कि 15 अगस्त की रात को रामदास सोरेन का निधन दिल्ली के अपोलो अस्पताल में हो गया था। 14 दिनों की संघर्ष के बाद वह जिंदगी से जंग हार गए थे। 2 अगस्त की सुबह उनको ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उनको दिल्ली ले जाया गया था। 16 अगस्त को रामदास सोरेन का अंतिम संस्कार किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं शामिल हो पाए थे, क्योंकि उसी दिन उनके पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन का श्राद्ध भोज कार्यक्रम था। वहां की व्यस्तता के कारण वह नहीं पहुंच सके थे। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर रामदास सोरेन के जाने का गहरा शोक व्यक्त किया था। आपको मालूम हो कि इसी अगस्त माह में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 बड़े नेताओं को खो दिया है। 4 अगस्त को शिबू सोरेन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं 15 अगस्त को रामदास सोरेन ने। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक भावुक पोस्ट भी किया था। उन्होंने कहा था कि पहले बाबा दिशोम गुरु जी ने सशरीर हमारा साथ छोड़ा और अब रामदास दा भी हमारे बीच नहीं है। यह पल मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है। झामुमो परिवार के एक मजबूत स्तंभ के रूप में रामदास दा ने अपना जीवन घाटशिला समेत झारखंड की जनता के लिए समर्पित किया था। रामदास दा भीतर से अत्यंत सौम्य और सरल व्यक्ति थे। शोषित वंचित समाज के लोगों के हक अधिकारों के लिए वे हमेशा चिंतित, सजग और प्रयत्नशील रहते थे। बता दें कि कभी ग्राम प्रधान से राजनीति की शुरुआत करने वाले रामदास सोरेन ने झारखंड आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी और 44 साल के संघर्ष के बाद वे 3 बार विधायक और 2 बार कैबिनेट मंत्री बने। रामदास सोरेन की राजनीति घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुई थी। वे झामुमो के पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष भी रहे थे। साल 2005 में जब झामुमो कांग्रेस गठबंधन के कारण घाटशिला सीट कांग्रेस के खाते में चली गई और पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। निर्दलीय मैदान में उतरे थे और 35,000 वोट लाकर सबको चौंका दिया था। भले ही वे हार गए, लेकिन उन्होंने साबित किया था कि घाटशिला में उनकी पकड़ मजबूत है। यही दौर उनके राजनीतिक करियर की नींव बनी। रामदास सोरेन को 2009 में पहली बार झामुमो ने टिकट दिया था और वे विधायक बने। 2014 में वे भाजपा के लक्ष्मण टुडू से हार गए, लेकिन हार के बाद भी क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे। 2019 में उन्होंने भाजपा से यह सीट छीन ली। 2024 में तीसरी बार भारी मतों से जीतकर घाटशिला के विधायक बने थे। अगस्त 2024 में वे पहली बार जल संसाधन और उच्च शिक्षा मंत्री बने, लेकिन 2.5 महीने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उन्हें स्कूली शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि वे अपने दूसरे कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in